स्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म से श्री राम नाम बड़े हैं और श्री राम नाम की महिमा अपार है। अब मैं सगुण साकार भगवान श्री रामचंद्र जी से श्री राम नाम को बड़ा कह रहा हूं। वह मेरे अपने विचार के अनुसार है। ऐसा कह करके गोस्वामी जी ने आगे यह कहा कि श्री राम जी भक्तों के लिए मानव शरीर धारण किए और कष्ट सह करके साधु जनों को सुखी किए, परंतु श्री राम नाम महाराज जिन भक्तों ने नाम का आश्रय लिया उनको अनायास में सहज में आनंद मंगल के निवास स्थान बना दिए। श्री राम जी एक तपस्विनी अहिल्या का उद्धार किए और श्री राम नाम महाराज करोड़ों खलों की कुमति को सुधार दिए। श्री राम जी विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किए और उस कार्य में सुबाहु मारीच के सहित ताड़का का संहार किए, परंतु श्री राम नाम महाराज दोष दुख के सहित दुराशा को समाप्त कर देते हैं। श्री राम जी श्री शंकर जी के धनुष को भंग कर दिए, तोड़ दिए और श्री राम नाम महाराज भव भय को भंजन करते हैं। भव अर्थात संसार के भय को भंजन करते हैं, समाप्त कर देते हैं। श्री राम जी दंडक वन को पावन कर दिए और श्री राम नाम महाराज अनंत भक्तों के मन को पवित्र कर दिए। श्री राम जी पंचवटी में समूह राक्षसों को संहार किए और श्री राम नाम महाराज कली के समस्त कलुष माने पापों को समाप्त कर देते हैं। तो जो श्री राम जी में एक गुण प्रकट हुआ है वही श्री राम नाम महाराज में अनंत होकर के गुण प्रकट हुआ है। श्री राम जी जो एक काम किए हैं उसी काम को श्री राम नाम महाराज अनंत की संख्या में किए हैं। इसी संदर्भ में आगे कहते हैं, सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन्हि रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी सबरी गिद्ध जैसे सुसेवकनी, सुसेवकनी माने सुंदर सेवकों को,
सुगति दीन है, सदगति प्रदान किए, मुक्ति प्रदान किए। श्री रघुनाथ जी श्री सबरी और गिद्धराज जटायु जैसे श्रेष्ठ भक्तों को, सुंदर भक्तों को सुगति प्रदान किए। और श्री राम नाम महाराज अमित खल, अमित माने असीम, अनंत खलों को उद्धार किए। यह गाथा वेद में विदित है। वेद विदित गुण गाथ। यह गुण गाथ माने गुणों की कथा। यह गुण कथा वेद विदित माने वेद विख्यात हैं, वेदों में वर्णित है। श्री सबरी और जटायु श्री राम जी के भक्त थे। श्री राम जी उनको मुक्ति प्रदान किए। और श्री राम नाम जिनको मुक्ति प्रदान किए वे भक्त नहीं थे। अंतिम समय तक वे भक्त नहीं हुए, लेकिन श्री राम नाम महाराज उसे मुक्ति प्रदान किए। श्री सबरी जी की कथा मानस जी में विस्तार से वर्णित है आरण्य कांड में। श्री मतंग जी महाराज की शिष्या थी। श्री मतंग जी की अनुकंपा से उन्होंने श्री राम जी के चरणों में विशेष अनुराग प्राप्त किया। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझि जिए भाए। मुनि के वचन समुझि जिए भाए। गीतावली अरण्यकांड 17 पद में गोस्वामी जी महाराज ने इनकी कथा को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। सबरी सोई उठी, फरकत बाम विलोचन बाहु। यहां से प्रस्तुत है। सबरी जी ने श्री राम जी को जो कंद मूल फल खिलाया है, वैसे लोक प्रसिद्धि है बेर फल की। बैर फल की प्रसिद्धि है। मानसकार ने कंद मूल फल का नाम लिया है। भगवान श्री राम जी ने उसमें ऐसा स्वाद प्राप्त किए कि उन्होंने सभी जगह उस स्वाद की प्रशंसा की है। इस बात को विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, तहाँ तब कही सबरी के फलनी की, रुचि माधुरी न पाई। रुचि माधुरी न पाई। सब जगह उस भोजन के स्वाद की प्रशंसा श्री राम जी की है। घर में, गुरु गृह में, मित्र के घर में, ससुराल में। भक्तमालकार स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज ने 31 से लेकर के 36 कविता तक
श्री सबरी जी की कथा को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है और भक्तमाल जी के प्रसंग में हम लोग सविस्तार श्रवण कर चुके हैं। विनय पत्रिका 191 पद में गोस्वामी जी ने यह कहा कि खग सबरी पितु मातु ज्यों, खग सबरी पितु मातु ज्यों। खग जटायु को पिता और सबरी को माता श्री राम जी ने माना है। कुछ लोग श्री सबरी जी में श्रृंगार रस की भावना कहते हैं, परंतु गोस्वामी जी का भाव है कि श्री सबरी जी में वात्सल्य रस का भाव था। के ही रुचि के ही क्षुधा, सानुज मांगे मांगे प्रभु खात। गोस्वामी जी ने ऐसा कहा है। तो सबरी जी और गिद्धराज जटायु दोनों सुंदर सेवक हैं। जहां तक गिद्धराज की बात रही तो इनकी कथा भक्तमाल जी के 38 कवित्त में वर्णित है। गीतावली अरण्यकांड 12 से लेकर के 16 पद तक वर्णित है इनकी कथा। दोहावली में 222 से लेकर के 227 तक गोस्वामी जी महाराज इनकी मृत्यु की बड़ी प्रशंसा किए हैं। गिद्धराज जटायु श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के मित्र थे और भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे जाना वैसे ही इनको पूजन किया। भाव को ग्रहण करने वाले प्रभु श्री राम जी ने इनको पिता ही माना। जब इन्होंने श्री सीता जी की रक्षा करने में अपने पंख को गंवा दिए, मृत शैया पर पड़े हुए थे, उस अवस्था में जब श्री राम जी इनके सामने आए तो इन्होंने नेत्रों में आंसू भर करके कहा, प्रभु मेरे मनोरथ पूरे हो गए आपके दर्शन से। श्री राम जी ने कहा कि आप रहिए और मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा करूं, आप पिता बन करके रहिए, मुझे पिता का सुख दीजिए। श्री जटायु जी ने शरीर को नहीं रखा और वे श्री राम जी की गोद में शरीर का परित्याग किए और प्रभु के सामने ही भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लिए। स्तुति करके जब जाने लगे तो श्री राम जी ने उनसे ये कहा कि आप श्री सीताहरण की घटना पिताजी से नहीं कहिएगा, समय आने पर दशानन स्वयं जाकर के कहेगा। तो ऐसे जटायु जिनके लिए गोस्वामी जी ने कहा, मुए मरत मरिये सकल घरी पहर के बीच, तुलसी लहीन आजुलो गिद्धराज से मीच। तो श्री राम जी इन दोनों को मुक्ति प्रदान किए। सबरी गिद्ध सुसेवकनी सुगति दिन रघुनाथ, तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जह,
नहीं फिरे। और अविरल भगति मांगी बर गिद्ध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचिता निज कर किन्नी राम। श्री राम जी दोनों को मुक्ति प्रदान किए, परंतु श्री राम नाम महाराज अमित खल अनंत खलों को उद्धार किए। यह कथा वेद विख्यात है, वेदों में वर्णित है। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। सबको श्री राम नाम महाराज मुक्ति दिए। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। भगवान श्री रामचंद्र जी सुकंठ माने सुग्रीव और विभीषण, इन दोनों को अपने शरण में रख लिए। जान सबको, इस बात को सारा संसार जानता है। सबको यह विदित है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और विभीषण को शरण में रखा। दोनों की दशा ऐसी थी कि श्री राम जी के आश्रय लिए बिना इन दोनों के जीवन में सुख प्राप्त होना संभव ही नहीं था। श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव के लिए कहा, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। वह दीनहीन है, उनसे मित्रता करके आप उनको अभय प्रदान कीजिए। विभीषण जी महाराज भी दीनहीन थे। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। कृत भूप विभीषण दीन रहा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इन दोनों को अपने शरण में रखा, तो इन दोनों से श्री राम जी का भी कुछ स्वार्थ अवश्य सिद्ध हुआ है। सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ सेवा की है, विभीषण जी ने लंका का सारा भेद बताया है, तो श्री राम जी का स्वार्थ इन दोनों से हुआ है। भाई जिनसे
जिनका कुछ काम बनता हो तो वह उनसे उनका स्वार्थ ही माना जाता है। श्री राम जी इन दोनों पर बड़ी कृपा की है। यह सत्य है कि श्री राम जी कृपा न करते तो इन दोनों का कोई ठिकाना लगने वाला नहीं था। राखी विभीषण को सकई असकाल गहा को, और इतना ही नहीं, विभीषण जी को शरण में रख करके श्री राम जी को छोड़ करके कोई प्रतिष्ठा नहीं पा सकता था। फिर भी श्री राम जी का कुछ स्वार्थ इन दोनों से हुआ जरूर है, स्पष्ट दिखता है प्रसंग में। परंतु श्री राम नाम महाराज जिन पर अनुग्रह किए हैं उससे श्री राम नाम का कोई स्वार्थ नहीं है। नाम गरीब अनेक निवाजे, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। नाम गरीब अनेक निवाजे, श्री राम नाम महाराज अनेक गरीबों को निवाजे माने रक्षा किए, कृपा किए उन पर। ये निवाजे शब्द फारसी है, निवाजे शब्द फारसी है जिसका अर्थ है रक्षा करना, कृपा करना। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। लोक और वेद में श्री राम नाम का बर विरद, बर माने श्रेष्ठ, विरद माने जस, विराजे माने सुशोभित है। नाम गरीब अनेक निवाजे। श्री राम नाम महाराज गरीबों की रक्षा किए। अच्छा, गरीबों की रक्षा तो श्री राम जी भी किए, लेकिन श्री राम नाम विशेष रूप से रक्षा किए। और श्री राम नाम महाराज का कोई प्रयोजन इन गरीबों से नहीं रहा कि तुम मेरे लिए कुछ करो। लोक वेद बर विरद विराजे, लोक और वेद में बर माने श्रेष्ठ, विरद माने जस विराजित है श्री राम नाम महाराज का। राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्हन थोरा, सेतु हेतु श्रम किन्हन थोरा। राम भालु कपि कटक बटोरा। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्हन थोरा। भगवान श्री रामचंद्र जी भालु कपि कटक बटोरा। भालू कपि कटक माने सेना को, बटोरा माने एकत्र किए। श्री रामचंद्र जी वानर भालू की सेना को एकत्र किए और सेतु हेतु श्रम
के नहन थोरा सेतु हेतु। सेतु हेतु माने सेतु के वास्ते, थोड़ा श्रम न किन्ह, सेतु माने पुल बनाने के लिए, थोड़ा श्रम न किन्ह अर्थात बहुत परिश्रम किए, सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोड़ा। राम भालु कपि कटक बटोरा। श्री रामचंद्र जी वानर भालू सेना को एकत्र किए। बटोरा का मतलब जहां तहां बिखरे पड़े हुए थे सबको बटोर लिए, समेट लिए। गिरि कानन जहता भरी पूरी, गिरि का नन जहता भरी पूरी, रही निज निज अनिक रचि रूरी। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रही निज निज अनेक रचि रूरी। जहाँ तहाँ ये सेना पड़ी हुई थी, भगवान श्री राम जी सबको एकत्र किए। महाराज सुग्रीव ने संदेश कहलवाया, मित्रों आप सब अपनी राजधानी किष्किंधा में पहुंचिए, क्योंकि बानरों की राजधानी किष्किंधा ही है। और भगवान श्री राम जी की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर का लाभ प्राप्त कीजिए। फिर तो जो जहां थे सब वहां से चल दिए। नाना वर्ण सकल दिशि देखिए कीस बरूथ। अनेक रंग बिरंग के और सकल दिशि माने सभी दिशाओं से। कोई ऊपर से आ रहे हैं, कोई लगता है नीचे से निकल के आ गए, दाएं से बाएं से, सामने से पीछे से, अगल से बगल से, दसों दिशाओं से वानरी सेना पहुंच गई। और बड़ी संख्या में सेना आई, जिसकी गिनती करना संभव नहीं था। भगवान श्री राम जी राम भालु कपि कटक बटोरा। श्री सीता जी की खोज वानरी सेना ने की। इसके बाद श्री सीता जी की खबर मिलने पर लंका के लिए सेना ने प्रस्थान किया। समुद्र तट पर पहुंच करके भगवान श्री राम जी ने अपने मंत्रियों से सलाह लेकर के समुद्र से रास्ता मांगना शुरू किए। 3 दिन तक उपवास किए हुए बैठे थे, लेकिन समुद्र ने उस विनती प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। तब श्री राम जी कोप किए, यह कहते हुए कि विनय न मानत जलधि जड़। गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। भैया लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ। इसका मतलब यह है कि श्री राम जी धनुष बाण भी छोड़ दिए थे, निरायुध थे, उपवास किए थे। फिर समुद्र घबराया कब, जब श्री राम जी धनुष पर बाण का संधान कर दिए।
जैसे श्री राम जी धनुष पर बाण का संधान के वजह समुद्र के भीतर अग्नि लग गई। संधान प्रोभिषिक कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। अब समुद्र को पता चला कर यहां अग्नि कैसे लग गई भीतर। तब वह शरण में आया। शरणागत होने पर श्री राम जी उनकी बात को सुन करके उनकी इच्छा के अनुकूल समुद्र पर सेतु बनाने का निर्णय किए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों की बैठक हुई। श्री जामवंत जी ने नल नील और वानरी सेना सबको कार्य विभाजित किए। समुद्र पर पुल बनने का कार्य प्रारंभ हो गया। बहुत परिश्रम हुआ, थोड़ा नहीं बहुत परिश्रम हुआ। श्री राम जी 3 दिन तक उपवास किए, यह भी परिश्रम हुआ। गुस्सा किए, यह भी परिश्रम हुआ। और फिर समुद्र पर पुल बना, सेना का यह परिश्रम हुआ। हिमालय तक के पर्वतों को उठा उठा करके वानरी सेना लेकर आई और पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा। सेतु बनाने में बहुत परिश्रम किए। और इसके बाद इतना बड़ा पुल बना, फिर भी वह पुल सेना के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। कुछ सैनिक आकाश मार्ग से चल रहे हैं तो कुछ जलचरों के सहारे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी समुद्र पर सेतु का निर्माण यह अद्वितीय कार्य हुआ। ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया था। और जब श्री राम जी लंका से वापस आने की तैयारी किए, तब विभीषण जी महाराज ने यह प्रार्थना किया कि भगवान, लंका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरी इच्छा है कि पुल को तोड़ दीजिए, नहीं तो हमेशा बवाल होता रहेगा, लड़ाई होती रहेगी। सोने की लंका है, सबके आंखों में खटकती रहेगी। हम लंका पर आधिपत्य जमावे, हम लंका के स्वामी बने, और बार बार लड़ाई झगड़ा से भजन बाधित होगा प्रभु। फिर हम आपको पुकारेंगे, फिर आप आएंगे, ये सब ठीक नहीं है। इसलिए प्रभु लड़ाई झगड़ा के जड़ को खत्म कीजिए, पुल तोड़ दीजिए। वानरी सेना ने बहुत परिश्रम किया है, लेकिन विभीषण जी की इच्छा है। श्री राम जी ने कहा ठीक है। अब वापसी में पुल की आवश्यकता तो है नहीं, पुष्पक विमान से चल रहे हैं, चलना है। तो जब विमान से चलना है, आकाश मार्ग से चलना है, थल मार्ग से जल मार्ग चलना नहीं है। भगवान श्री राम जी विभीषण जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ऐसा बाण चला दिए, पुल समाप्त हो गया। अब वह केवल एक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया, श्री राम सेतु तीर्थ। तो सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा, लेकिन श्री राम नाम महाराज नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी पुल बनाते हैं और नाम महाराज सुखा देते हैं।
साफ सुखा दिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाए हैं। नाम लेते ही समुद्र समाप्त, सूख गया। अब गोस्वामी जी सज्जनों के ऊपर सौंप दिए, हे सज्जनों मन माही विचार करहु। आप अपने मन में विचार करिए, राम जी बड़े कि नाम महाराज बड़े, बताइए। श्री राम जी पुल बना करके सेना पार किए और फिर बाद में पुल को तोड़ भी दिए। और नाम महाराज इन सब झंझटों में नहीं पड़ते हैं। नाम महाराज का काम बहुत सरल है, कोई बवाल नहीं, कोई प्रपंच नहीं, बिल्कुल सीधा। नाम महाराज कहते हैं कोई ज्यादा प्रपंच में मत पड़ो, बैठकर हो सकता हो तो आराम से बैठ करके राम 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 करो, ना हो पाओ तो लेट कर करो, उससे भी ना बने तो घूमते हुए करो, सुखपूर्वक। परंतु एक बात मैं अवश्य कहूंगा, नाम जपने के प्रारंभ में प्रमाद बहुत होता है, मन बहाना बहुत ढूंढता है, चलो बाद में राम राम कर लेंगे, तो मन के नहीं सुनना चाहिए। जब कुछ देर तक नाम का आश्रय लेते हैं तो मन बेचारा दब जाता है, कहता ठीक है अपने वैसे करना, ठीक है, फिर मन भी मान लेता है ठीक है अच्छा है, नहीं तो पहले बहाना करता है, बाद में राम राम हो जाएगा, और काम कर लो, मन कहेगा और काम कर लो। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही। समुद्र सात है, समुद्र सात है, वैसे भवसागर भी साथ है, ऐसा समझिए। तीन कर्म, तीन कर्म है, अविद्या है और तीन ताप है। तीन कर्म, तीन ताप और अविद्या, यही साथ हुए। रकार के उच्चारण करने से शुभाशुभ तीनों कर्म नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। रकार के उच्चारण करने से शुभाशुभ तीनों कर्म जल जाते हैं। रकार अग्निवत होकर के उसको जला डालते हैं। हे तो कृषाणु भानु हिमकर को, तीनों कर्म समाप्त हो गए। आकार के उच्चारण करने से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। कैसे? तो आकार जो है सूर्य के प्रतीक है। भानु, बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। तो भानु के बीज, भानु के कारण कौन है? आकार। तो आकार के उच्चारण करते अविद्या रात्रि समाप्त, रकार के उच्चारण करते ही शुभाशुभ तीनों कर्म समाप्त। अब बचा ताप, तो कहा मकार के उच्चारण करने से तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। शुभाशुभ तीनों कर्म, शुभाशुभ तीनों कर्म अर्थात मानसिक वाचिक कायिक, संचित प्रारब्ध क्रियमान, ये समाप्त हो गए। कायिक मानसिक वाचिक, चे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहई। तो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान कर्म है। कर्म के द्वारा किया गया कर्म है, मन के द्वारा किया गया कर्म है, वचन के द्वारा किया गया कर्म है। अविद्या रात्रि है जो अंधकार के प्रतीक है, अज्ञानता है जिसमें, और तीनों ताप है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सुनिगुण भेद समुझिहि साधु,
सुनिगुन भेद समुझी हैं ही साधु। श्री राम नाम महाराज भवसागर को सुखा देते हैं। भवसागर सब सूख ही गयो है, सूख जाता है। नाम महाराज के सामने ठहरता ही नहीं। हम लोग उस दृष्टांत से भी परिचित है। जमुना जी के इस पार आकर के एक दही बेचने वाली ग्वालिन कथा सुनती थी। एक दिन उन्होंने नाम की महिमा को सुना कि नाम महाराज की कृपा से भवसागर सूख जाता है। तो उन्होंने सोच लिया कि जब भवसागर सूख जाता है तो जमुना जी नहीं सूख जाएंगे। कहा जो नाम लेगा उसी के लिए भवसागर सूखता है। देरी हो जाने से उनको नौका नहीं मिलती है, वे नाम को स्मरण करती हुई चल देती है और इस पार आ जाती, बहुत खुश हो जाती है। नौका का झंझट ही खत्म हो गया। अब बड़ी कृपा हुई कथा व्यास महाराज की, जिनकी कृपा से हमको यह सुंदर नौका मिल गई। श्री राम नाम रूपी नौका, श्री राम नाम रूपी जहाज मिल गया। कथा व्यास को उन्होंने आमंत्रित किया, लेकर के चल पड़ी। देखा कोई नौका नहीं। उन्होंने पूछा कैसे पार होंगे? कहा महाराज अरे आपकी कृपा से मैं नित्य पार होती हूँ। कैसे? कहा आपने जब से यह कहा कि नाम लेने से भवसागर सूख जाता है, तब से मैं आज तक नौका का आश्रय लिया ही नहीं। श्री राम नाम रूपी जहाज से नौका से मैं पार हो जाती हूँ। आइए महाराज मैं चल रही हूँ। आगे बढ़ी, वह चल पड़ी। कथा व्यास महाराज सोचने लगे रे मैं कैसे पार होऊंगा। उन्होंने जैसे पांव रखा वैसे उनका पांव पानी में चला गया। घूम करके देखा, अरे महाराज आपको क्या हो गया? तब उन्होंने कहा माता जी आपका विश्वास मजबूत है, मेरा विश्वास कमजोर है। कलयुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। विश्वास की बात होती है। कवन उस सिद्धि की बिनु विश्वासा। फिर मैया ने हाथ पकड़ लिया, कहा देखिए भगवान के नाम लेते रहिए, हमारे हाथ पकड़ के चलिए। और हाथ पकड़ कर उन्हें पार करा दिया। ये दृष्टांत प्रसिद्ध है। कहने का अभिप्राय यह है कि नाम लेत भव सिंधु सुखा ही। राम नाम महाराज की कृपा से भवसागर सूख जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों मन में विचार करिए, सुनिगुन भेद समझिए ही साधु। अब आगे कहते हैं राम सकुल रन रावण मारा। राम सकुल रन रावण मारा। सिए सहित निज पुर पगुधारा। सिए सहित निज पुर पगुधारा। राम सकुल रन रावण मारा। श्री राम जी ने रण में सकुल रावण को मारा। श्री राम जी ने युद्ध के मैदान में कुल सहित रावण को मार डाला। और सिए सहित निज पुर पगुधारा। श्री सीता जी के सहित अपने प्रिय पुर अयोध्या जी में अपने चरण को रखा। पुर पगुधारा, पगुधारा माने चरण को उन्होंने रखा। अयोध्या जी में आए। राम सकुल रन रावण मारा। भगवान श्री राम जी ने रावण के कुल सहित को मार दिए। रावण के कुल में कुछ ऐसे ऐसे लोग थे कि बड़े बलवान कहे जाते थे। कुमुख अकंपन कुली सरद धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय।
और बारिद नाद जेठ सुत तासु भटमह प्रथम लीक जग जासु। जहिन होई रन सन्मुख कोई सुरपुर नित ही परावन होई। ये तो बेटे की बात रहे। और भाई कातिबल कुंभकर्ण भ्राता जेहि कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई खटमासा जागत होई तिहुपुर त्रासा। और रावण को विशेष रूप से मेघनाद और कुंभकर्ण का बल था। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पर आक्रमण नहीं सुने हो जिते हु चराचर झारी। ये रावण का हम था, अभिमान था कि मेरा बेटा इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, जिसके सामने कोई युद्ध में ठहर नहीं सकता। और मेरा भाई कुंभकर्ण, जिनसे लोग सैकड़ों कोस दूर भागते हैं डर के मारे। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। रावण जब सभा में बैठता है तो बड़ा खुश होता है। देखता है जब चारों तरफ आंख खोल करके तो सुत समूह जन परिजन नाती। अरे वाह, ये सब हमारे ये कहां। एक तरफ से हाथ उठा, पिताजी मैं आपका बेटा, सब हमारे बेटे हो। कहां, बाप को पता ही नहीं, सब हमारे ही बेटे हैं। सुत समूह जन परिजन नाती गनई कुपार निशाचर जाति। इस प्रकार से जब रावण देखता है तो बड़ा खुश होता है। और फिर वह सोचता है कि जब मेरे पास इतना बड़ा समाज है तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। और किया भी उसने। भूलोक ही नहीं स्वर्ग लोक तक रावण से कंपायमान हो गया। रावण का वह पराक्रम, वह प्रभुत्व था कि जिस सभा में वह लंका में बैठता था उसके सामने सब देवता लोग हाथ जोड़े बेचारे खड़े रहते थे। कर जोरे सुर दिशिप विनीता भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। ऐसा उसका प्रभाव था, प्रताप था, पराक्रम था। लोग थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त कर लेते, थोड़ा बहुत कुछ वैभव प्राप्त कर लेते हैं, सोचते हम कुछ हो गए। और रावण इतना कुछ पाया, क्यों नहीं अभिमान होगा? क्योंकि तमोगुनी में अभिमान होता ही है, सतोगुनी में अभिमान नहीं होता है। जहां तम प्रधान है वहां अभिमान होगा ही। तो रावण का इतना बड़ा पराक्रम था, वैभव था, ऐश्वर्य था, लेकिन राम विमुख अस हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोबनिहारा। रहा न को कुल रोबनिहारा। रावण जब मारा गया है तब मंदोदरी विलाप करती हुई कहती हैं कि श्री राम जी से विमुख होने पर यह तुम्हारी हाल है, तुम्हारी दशा है। एक वो दिन था कि सब तरफ रावण की जय जयकार करने वाले दिखाई देते थे, और आज एक दिन वह है कि तुम्हारे मर जाने पर कोई आंसू गिराने वाला नहीं है, आंसू बहाने वाला। और जो कुछ बचे भी है तो वो कहते अच्छा हुआ मर गया। खुशी मनाने वाले हैं, रोने वाले कोई नहीं है। लंका बिल्कुल खाली नहीं हुआ, जो लोग हैं वो सोचते ठीक हुआ मर गया ये। तो कहने का अभिप्राय यह है कि राम सकुल रन रावण मारा। कवितावली लंका कांड 58 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली लंका कांड 58 पद में, मारे रन राति चर रावण सकुल दल, समाप्त कर दिए।
और फिर सिय सहित निज पुर पगुधारा, श्री सीता जी के सहित अपने पुर श्री अयोध्या जी में पदार्पण किए। पुर पगुधारा, और अयोध्या जी में आकर के राजा राम अवध राजधानी, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। राजा राम अवध राजधानी, भगवान श्री रामचंद्र जी राजा हुए, श्री अयोध्या जी उनकी राजधानी हुई। सुर मुनि बरबानी गुण गावत, सुर देवता मुनि बरबानी माने श्रेष्ठ वाणी से गुण गा रहे हैं। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। भगवान श्री रामचंद्र जी राजा हुए। अयोध्या जी उनकी सनातन राजधानी है। राम अनादि अवधपति सोई। राजा राम जानकी रानी। तो देवता और मुनि श्रेष्ठ वाणी से गुण गा रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा था, निशिचर मारी तो ही लई जई हैं, तिहुपुर नारद आदि जसु गई हैं, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। देवता और मुनि, इन दोनों को रावण से बहुत कष्ट था। देवता बेचारे बंदी में पड़े थे, मुनियों को भय था। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके देवता मुनि को सुखी कर दिए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। देवता और मुनि की वाणी श्रेष्ठ होती है। क्यों? कहा ये दोनों सत्यवाचा होते हैं। सत्यवाचा, सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं। गावत गुण सुर मुनि बरबानी। और श्री राम नाम महाराज, कहा श्री राम नाम महाराज का तो काम ही निराला है। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। सेवक सप्रीति नाम सुमिरत। सेवक सप्रीति माने प्रेम के साथ
श्री राम नाम को स्मरण करते हैं और बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। बिनु श्रम माने बिना परिश्रम के मोह दल को जीत लेते हैं। बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। सेवा क्या करते हैं? कहा सप्रीति नाम सुमिरत। नाम सप्रेम जपत अनायासा भगत होहि मुद मंगल वासा। सेवक का काम है सतोगुणी नाम का स्मरण करना, सात्विक रीति से नाम का जाप करते हैं। भगवान श्री राम जी युद्ध किए, यह युद्ध तमोगुणी था क्योंकि उसमें संहार किए, हिंसा किए। लेकिन नाम महाराज के आश्रय में कोई हिंसा नहीं, कोई संहार नहीं, सात्विक काम है। सब प्रीति माने प्रेम पूर्वक, इसमें कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं। भगवान श्री राम जी क्रोध किए हैं। हाहाकार सुरन जब कीना तब प्रभु को पिकार मुख लिन्हा। राम कृपा करिसु तो उठावा तब प्रभु परम क्रोध कह पावा। नारी विरह दुख लहु अपारा भयउ रोष रन रावण मारा। भयउ रोष रन रावण मारा। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। भगवान श्री रामचंद्र जी को श्रम करना पड़ा, उनको श्रम हुआ। मरई नरिपु श्रम भयउ विषेखा। मरई नरिपु श्रम भयउ विषेखा। राम विभीषण तन तब देखा। लेकिन यहां कोई श्रम नहीं, नाम महाराज को कोई परिश्रम नहीं। बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। मोह दल, मोह का परिवार, जो उत्तरकांड में दोहा संख्या 71 में वर्णन है। मोहन अंध किन्ह के ही को जग काम न चावन जेही। तृष्णा के ही न किन्ह बौराहा। के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बर नहीं पारा। बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। रावण भले ही विश्व विजेता था, लेकिन मोह पर उसने भी विजय नहीं पाया था। मोह से स्वयं ग्रस्त था। तभी तो उससे कहा कि मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू। महामोह निशि सूतत जागू। विनय पत्रिका 58 में गोस्वामी जी ने लिखा, मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार। पाकारी जित काम विश्राम हारी। मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार। पाकारी जित काम विश्राम हारी। तो मोह पर रावण ने विजय नहीं पाया था, बल्कि मोह के प्रतीक था रावण। श्री राम नाम महाराज मोह को मार डालते हैं। महामोह महिषेष विशाला। राम कथा कालिका कराला। और फिरत स्नेह। फिरत स्नेह मगन सुख अपने।
फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, स्नेह में मगन हो करके अपने सुख में फिरत माने विचरण करते हैं वह भक्त। कौन? जिन्होंने श्री राम नाम के प्रभाव से बिना परिश्रम के मोहदल को जीत लिया है। वह स्नेह में मगन हो करके अपने स्वसुख को प्राप्त करके फिरत माने घूमते हैं, विचरण करते हैं। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री राम नाम के प्रसाद से, श्री राम नाम की कृपा से स्वप्न में भी सोच नहीं होता इनको। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, स्वप्न में भी सोच नहीं होता इनको, कोई चिंता नहीं। विचरण करते हैं, करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही सम मानी निरादर, आदर ही सब संत सुखी, विचरंते मही बहता जल अति निर्मला, बंधा गंदा हो साधु जन रमता भला, दागन लागे कोय। बहता जल अति निर्मला, बंधा गंदा होए। नियम भजन अनुष्ठान करने वाले संतों ने कहा, बंधा जल अति निर्मला, जो कछु गहरा होए। साधु जन बैठा भला, जो कछु परमारथ होए। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री राम नाम के प्रसाद से, उनकी कृपा से स्वप्न में भी सोच नहीं होता उनको। भगवान श्री रामचंद्र जी को तो सोच भी हुआ, चिंता हुई। राज्य कार्य में, प्रजा पालन में चिंता होना स्वाभाविक था। और फिर जब श्री सीता जी को दोबारा त्याग का समय आया, तब कितनी चिंता हुई श्री राम जी को। राज्य कार्य, राज्य व्यस्तता ऐसी है, राज्य कार्य ऐसा है कि तमाम प्रकार की बातें आती है। जैसे कि भगवान श्री राम जी राजा थे, उस समय में कुछ लोगों ने अगर कहा, भगवान प्रभु क्या है भैया, कहा प्रभु लवणासुर तो बिल्कुल आतंक मचा रखा है, हम बहुत परेशान हैं। श्री राम जी चिंतित हो गए, क्या करना चाहिए। श्री शत्रुघ्न जी ने कहा, सरकार मुझे आदेश दीजिए, उसको हम देख लेते हैं। अभी चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन राम नाम के प्रभाव से कोई चिंता नहीं। दोहावली 492 में गोस्वामी जी ने लिखा, अपजस जोग की जान की मनी चोर की कान, तुलसी लोग रिझाई बो करस काति बो नान है। अपजस जोग की जान की मनी चोर की कान है, तुलसी लोग रिझाई बो करस काति बो नान। श्री राम जी को चिंता हुई, लेकिन नाम महाराज को कोई चिंता नहीं। जो नाम के आश्रित है उस भक्त को कोई चिंता नहीं। कवितावली उत्तरकांड 69 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रीति राम नाम सो
प्रतीति राम नाम की, प्रसाद राम नाम को पसारी पाए सूती हों, पसारी पाए सूती हों। सोवे सुख तुलसी भरोसो एक राम के। तो नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि महा, लिए महेश जिए जानी, लिए महेश जिए जानी। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदानी। ब्रह्म निर्गुण निराकार, ब्रह्म राम से सगुण साकार श्री रामचंद्र जी। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, ब्रह्म श्री राम जी से नाम बड़े हैं। वरदायक वरदानी, वरदायक वरदानी माने वरदाताओं को भी वर देने वाले हैं। रामचरित सत कोटि महा, लिए महेश जिए जानी। महेश जिए जानी, रामचरित सतकोटि महा लिए। महेश जिए से जान करके 100 करोड़ श्री रामचरित में से श्री राम नाम को ले लिए, श्री राम नाम ग्रहण कर लिए। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से श्री राम नाम की महिमा गा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम